अतुल प्रसाद और ये के पाठक अनहर गुरु बहिर चेला का मामला है। सरकार ने 1,79,000 शिक्षकों की जरूरत महसूस की, इसलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने निकाला। लेकिन ये जिस तरीका का इस्तेमाल अतुल प्रसाद ने किया वो जायज नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जितना सीट खाली है, अगर आवेदक कभी भी है जिसको फेल कह दिया गया है, उन सभी को शिक्षक बनाए सरकार। चूंकि आप फिर बहाली निकालिएगा तो वही लोग फिर अप्लाई करेगा। किस मुंह से जिसको आपने अयोग्य करार दिया, कल किस मुंह से उसको विद्वान कहेंगे और योग्य कहेंगे? हम अभ्यर्थियों के इस सवाल के साथ हैं और हम कहना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आपने 1,79,000 शिक्षकों की जरूरत महसूस किया और आपने के पाठक को कहा भाई बहाली कराइए। के पाठक ने बीपीएससी को दे दिया। तो ये के पाठक और बीपीएससी के अतुल प्रसाद, ये दोनों जो है अनहर गुरु बहिर चेला मांगे हरे दे बहेरा वाला कहानी है। इनसे मांगा गया था शिक्षक 1,79,000। ये खोजने निकल गए मैथमेटिक्स में वशिष्ठ नारायण, ये खोजने निकल गए गैलीलियो, ये खोजने निकल गए हिस्ट्री में हेरोडोटस, ये खोजने निकल गए सोशियोलॉजी में अगस्त कुंट निकल गए। तो हम कह रहे हैं कि ये खोज के कारण आज हमारा बिहार का 1 लाख बहाली जो हुआ था, जो अप्लाई किया था, वो पद खाली रह गया। जिन लोगों ने आपको आपने अयोग्य घोषित कर दिया और अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत योग्य टीचर दिए हैं बिहार को, तो क्या जो फेल कर गए उनको अप्लाई नहीं करने दीजिएगा? आप कहां से आसमान से टीचर लाइएगा? इसमें के उसमें, माघ में के पूस में, यही करना है आपको। फिर बहाली निकालिएगा, फिर वही लोग अप्लाई करेगा। तो जो आज हमारी जरूरत थी 1,79,000 शिक्षक की, आप दीजिएगा 6 महीना बाद, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अतुल प्रसाद जी को विद्वान खोजने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, शिक्षक खोजने की जिम्मेदारी दी गई थी कि बिहार में जो भी प्रतिभा है उसमें से अगर प्रतिभा ज्यादा है तो उसमें से आप 1,79,000 खोज करके हमको दे दीजिए। तो इसलिए तो सरकार बीपीएससी का आयोग को दिए हैं कि योग्य शिक्षक आएंगे, इसलिए तो अतुल प्रसाद इस तरह से जान। तो अतुल प्रसाद क्या साबित करना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक के लायक नहीं है कोई आदमी? स्कूल बंद कर दिया जाए? स्कूल में हमको शिक्षक चाहिए। मैं योग्य शिक्षक की बात कर रहा हूँ। जितने लोग बीएड किए हुए हैं, जितने लोग बीए किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, जितने लोग जो है एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ये सब अयोग्य हैं। अतुल प्रसाद जी केवल ये योग्य हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो बहाली इन्होंने किया है और जो सीटें खाली रह गई, तो जो सीट खाली रह गया उस पर फ्री वैकेंसी निकालेंगे। कहां से आदमी आएगा अप्लाई करने वाला? वही जो इस बार फेल कर गया है फिर अप्लाई करेगा। अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, कल ही विद्वान हो जाएंगे। तो ये अतुल प्रसाद जी बिहार को क्या करना चाह रहे हैं? हम कहेंगे नीतीश कुमार जी से कि गठबंधन टूटा है, भाजपा सरकार से हटा है, लेकिन अभी भी पदाधिकारियों की मानसिकता भाजपाई है, इससे आप सावधान रहें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। और जो शिक्षक जितनी जरूरत है, अगर हमको जरूरत है किसी विषय में 2500 शिक्षक की और अप्लाई ही किए हैं 2000, तो ठीक है 2000 ही बहाल होगा। लेकिन जब 2500 शिक्षक की जरूरत है, अब 2500 अप्लाई किए हैं, तो 2500 शिक्षक उसमें से मिलना चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इनका तरीका है अतुल प्रसाद जी का, बीपीएससी का, वो तरीका बिहार के पक्ष में नहीं है। बिहार को बदनाम कराने वाले हैं, बिहार को ये बताने वाला है कि बिहार में योग्य नहीं है लोग। तो हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले बिहार विधानसभा में भी मैं इस पर प्रश्न उठाऊं।